साथियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। बीएसएफ ट्रेड्समैन प्रीवियस ईयर 2018-19 के जीके का मैंने पेपर अपडेट कर दिया है। आज हम बात करेंगे रीजनिंग, अल्फ़ाबेटिक रीजनिंग के क्वेश्चन से 25 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन यहाँ मैं 22 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि फोटो वाले क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन भी करना पड़ेगा। तो बाकी वाले क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन ये वीडियो इसका पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। दिए गए विकल्प में से कौन सा शब्द चुनना है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, दाब का मतलब होता है पार्सल, तो रेडियम का मतलब क्या रहेगा। सवाल को देखना है, समझना है, तभी आप कर पाएंगे दोस्तों, वरना आप प्रश्न को नहीं कर पाएंगे। यस, इसका राइट है, रेडियम मापने की इकाई कौन है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप सभी के लिए एग्जाम की तैयारी करने के लिए जो पेपर सेट है, प्रैक्टिस सेट है, वो लेके आ चुके हैं। मात्र 120 रुपये में है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप देख सकते हैं, इस नंबर पे 9461 041 363 पे मैसेज कीजिए, 9461, और पे फोन पे गूगल पे कर लीजिए। फुल प्रैक्टिस सेट आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा मौका आपको कहीं नहीं मिलने वाला, नाम मात्र के सुलभ में। और कंप्लीट टेस्ट सीरीज हम आपको देने वाले एक साथ, और लेवल ऐसा ही आएगा जैसा हम बता रहे हैं आपको एग्जाम के अंदर। ये देखिए, दिए गए विकल्पों के आधार प्रश्नों को करना है, किस प्रकार से करना है। देखिए, ये देखिए, इसे देखिए, बी आई आर डी, ठीक है। अब इसका देखिए, इसका क्या कर रहा है, डब्ल्यू आई आर वाई, ठीक है। अब इसको क्या चेंज कर रहा है, ये देखिए, इसका तो ये विपरीत उल्टा कर रहा है, इसका भी ये उल्टा कर रहा है, विपरीत कर रहा है, विपरीत क्रम में कर रहा है। इनको स्वयं और इनको स्वयं रख रहा है। तो आर ए आई एन, इसका वापिस यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ ले रहा है वापिस, तो इसका विपरीत एन का, एन का क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। आर का विपरीत क्या आता है, इंडियन रेलवे, तो आई आ जाएगा। अब इसका अपनी जगह पे, इसका अपनी जगह पे, ऐसे ही होना चाहिए। क्या नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। अब इसका देख, इसका क्या कर, आई का देख, आई का, इसका भी ये उल्टा करा, इसका भी ये उल्टा करा, दोनों उल्टा करा। तो इसका ए का हम कर लेते हैं, इस यहाँ पर जेड कर लेते हैं, और आई का उल्टा आर कर लेते हैं। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन में एम आर जेड, एम आर जेड आई, ये राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न, एक प्रश्न से उत्तर नहीं निकाल सकते, लेकिन सेकंड विधि भी आपको लगानी पड़ेगी। इस विकल्प में बताइए कि बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 7 × 8 56, 9 × 10 10 बराबर 90, राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिए, निम्न में से 3 विकल्प सेम है, एक चौथा अलग है। देखिए, बंद गोभी ये सब्जी है, बाकी सभी फल है। एक सब्जी है, बाकी सभी फल है, ये तो नॉर्मल हो जाएगा, बताने की भी जरूरत नहीं है। इसमें आपको देखना पड़ेगा क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। देखिए, 7 × 4, 7 चौक 28, -10, 9 चौक 36 बराबर 9, 9 × 4, 9 × 36 -10, 11 × 4, 11 चौक 44 -10 बराबर, यह आना चाहिए आपका 34। 13 × 4, 42 -10 बराबर 10 बराबर 42, लेकिन यहाँ पर आ रहा है 34, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा गलत। विधि समझना, प्रश्न को नहीं समझना, प्रश्न की विधि समझना, वैसे ही आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। देखिए, क्यू पी क्यू आर एस टी
एम एन, यस, आगे देखेंगे एच आई जे के सी, सी के बाद सी डी ई, तो इसमें ये कंटिन्यू आ रहा है और इसमें अंतर आ रहा है। ई, ई के बाद एफ आ जाएगा, इसमें दो का अंतर है, इसमें भी दो का अंतर, इसमें लेकिन इसमें कंटिन्यू है। एम के बाद जस्ट एम आ रहा है। तो ये इस प्रकार से प्रश्न आपको करने हैं। अगला देखिए, थोड़ा बड़ा प्रश्न है लेकिन अच्छा प्रश्न है। ऐसे एग्जाम में मेरिट के लिए क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अजीत अपने उत्तर की ओर मुंह करके 20 किलोमीटर चलता है। अजीत अपना मुंह उत्तर की ओर करके 20 किलोमीटर चलता है, तो 20 किलोमीटर चल गए। फिर वो अपनी दाईं ओर घूमता है और 20 चलता है। फिर अपनी दाईं ओर घूमता है, यहाँ से ये दाईं ओर घूमता है, 20 चलता है, 20 चलता है। फिर वह अपने दाईं, ये देखिए, फिर वह 10 किलोमीटर उत्तर और पूर्व की दिशा में, तो यहाँ पर आप ये इस प्रकार से बना लेंगे, उत्तर और पूर्व दिशा वाली यहाँ पर चले जाएंगे, उत्तर और पूर्व दिशा वाली यहाँ चलेंगे 10 किलोमीटर। फिर वो वहाँ से दाईं ओर घूमकर 20 चलता है। फिर ये यहाँ से इस प्रकार से चलता है, कितना चलता है भैया, 20 किलोमीटर चलता है, 20 चलता है। फिर वो अपने दाईं ओर घूमता 20 और चलता, तो 20 यहाँ नीचे आ जाएगा, ये 20 चलेगा, 20 चलेगा। फिर वो फिर दाएं ओर घूमता 20 चलेगा, तो ये तो कंडीशन, ये यहाँ से ये कंडीशन होगी, यहाँ पर भी कितना चला, 20 किलोमीटर चला। अब अजित का मुख किस दिशा की ओर है? अब अजित का मुख किस दिशा की ओर? दोस्तों ये जो दिशा है, ये वाली दिशा, इस दिशा को आप कैसे व्यक्त करेंगे? ये इस प्रकार से आप व्यक्त करेंगे, तो ये हो जाएगा उत्तर और ये हो जाएगा पश्चिम, उत्तर पश्चिम दिशा रहेगी। कैसे रहेगी? उत्तर। अगर आपको प्रश्न को समझ में नहीं आए तो स्क्रीनशॉट लेके मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, मैं आपको समझा दूंगा। देखिए यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह में क्या आएगा, यही सवाल परीक्षा के अंदर पूछा गया कि कोई प्रश्नवाचक चिन्ह के अंदर क्या आया, तो आप बात जरूर बताएंगे। देखिए 12 × 15, 14 × 16, 17 × 14, क्लियर। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके 5 इनमें से भी लेस करना है, 5 इनमें से भी लेस करना है, 5 इनमें से भी लेस करना है, तो इसका उत्तर आएगा 175। इसका उत्तर आएगा 119, सॉरी 219, इसका उत्तर आएगा 233, तो इसका राइट आंसर 233। क्लियर? इस प्रकार से आपको करना है। मैं आपको पूरा लॉजिक बताऊंगा, लेकिन करना है आपको किस प्रकार से करना है। इसमें कुछ नहीं करना है, कोडिंग मिलानी, सी का कोड किया, यू का कोड किया, आर का कोड किया, ई का कोड। यहाँ पर देखेंगे क्या, सबसे पहले ई का पूछा, ई का क्या आ जाएगा, जी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जी। अब पूछा आर, क्या पूछा, आर का, आर इसके जस्ट आगे वाला, तो यहाँ आ जाएगा आई, तो आर का क्या हो जाएगा, आई। उसके बाद क्या हो रहा है, यू, यू का देखिए, यू का ए पीछे से 2, तो यू का हो जाएगा सी, यू का हो जाएगा सी। अब सी का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ई, इसका हो जाएगा ई सी आई जी, ई सी आई नहीं, आर का क्या हो रहा है, आर का ई एफ जी। देखिए वापस एक बार वापस देखिए, नहीं तो ये आप लिख लीजिए, लिखने से आसान है। इसका हो जाएगा एफ, इसका हो जाएगा जी, इसका हो जाएगा आई एफ, इसका सी का हो जाएगा ई, और इसका हो जाएगा सी, इसका हो जाएगा ए, इसका हो जाएगा बी। अब आप कर लीजिए, आराम से कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं। इसको आपको जब सी का क्या हो जाएगा, सीधा आप कर लो। क्लियर? अगला देखिए, इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है, थोड़ा सा यदि कूट भाषा में इस प्रकार से लिखा जाए, कूट भाषा में इस प्रकार से लिखा जाए, देखिए 3, उसके बाद 8, इसको डबल कर रहा है, तो इसे में तो टी का यहाँ पर देखिए ई का ले लेते हैं 3, इसका ले लेते हैं 8, आई का ले लेते हैं हम 9, आई का ले लेते हैं 9। सेम जैसे हमने ऊपर वाला प्रश्न किया वैसा का वैसा करना है। टी वाला का 1, आई वाला का 9, ओ वाला का 6 और एन वाला का 5। तो टी का क्या हो जाएगा, टी का हो जाएगा 1, आई का हो जाएगा 9, डी का हो जाएगा
8 और ये का हो जाएगा 3, यस 1983 राइट आंसर। जैसे पहले हुआ था वैसे के वैसे प्रश्न है, कोई दिक्कत वाले नहीं, अच्छे से क्वेश्चन आपको समझना है। ये देखिए इसमें पूछा गया अगले वाला अक्षर क्या है, आगे क्या है। देखो दोस्तों सबसे ऐसे प्रश्न है तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए ए के बाद बी के बाद सी ले लीजिए, सी डी ई एफ। तो इसमें देखिए कितने, पहले एक का अंतर आ रहा है फिर 2 का अंतर आ रहा है। उसके बाद देखिए एफ जी एच एच आई, उसके बाद जे। अब यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ एक का अंतर हो रहा है, यहाँ 2 का अंतर हो रहा है और 3 का अंतर होगा। फिर देखिए जे के एल एम एन और ओ, तो इसका राइट आंसर ओ हो जाएगा। यस पहले एक का अंतर फिर 2 का अंतर फिर अंतर ए फिर 4 का अंतर हो गया। क्लियर, इस प्रकार से प्रश्नों का आपको एनालिसिस करना है। निम्नलिखित प्रश्नों में से एक और शब्द पूछा गया, आगे वाला क्या रहेगा। आगे वाले क्वेश्चंस में क्या रहेगा, देखिए 6 इंटू 2 6 दूनी 12, 12 प्लस 1 12 प्लस 1 बराबर 12 प्लस 1 बराबर 13। अब 13 इंटू 2 13 इंटू 2 13 2 26, 26 प्लस 2 कितना हो जाएगा 28। अब 28 इंटू 2 28 28 56, 56 प्लस 3 कर लीजिए, क्योंकि पहले 1 फिर 2 फिर 3, तो ये हो जाएगा 59। क्या हो जाएगा 59। इसी प्रकार से आगे आपको करना है। क्लियर, देखिए सवाल को समझेंगे तभी आप उत्तर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ये देखिए एक पंक्ति टॉपिक वाइज भी मैं आपको करूँगा, अगर आप टॉपिक वाइज बोलेंगे तो टॉपिक वाइज भी मैं आपको करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझना जरूरी है। अगर आप समझेंगे तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बाद में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस है वो भी आपकी करवा दूंगा, जो आपके एग्जाम के अंदर काफ़ी हेल्प रहने वाली है। अब देखिए क्वेश्चंस क्या करा, ए पी आर एस जो पंक्ति में खरखे बड़े एस और जेड के मध्य, एस तथा जेड मध्य में बैठे हैं, बीचों बीच बैठे हैं, एस और जेड बीचों बीच बैठे। क्लियर, या फिर मैं यहाँ पर जेड लिख सकता हूँ या एस लिख सकता हूँ, उल्टे क्रम में लिख सकते हैं। पी ए तथा पी इस सिरे पे है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ P, यहाँ पर लिख लेता हूँ A, यहाँ पर लिख लेता हूँ A, यहाँ पर लिख लेता हूँ P। बेटे जैसे बोल रहे वैसे वैसे हम प्रश्न करें कॉर्नर में, और ये बीच में काट देते हैं लाइन, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। R A के बाईं ओर बैठा है, ये सवाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये सवाल हो जाएगा। यस देखिए A के बाईं ओर बैठा है, A के बाईं ओर बैठा है, ए के बाएं ओर बैठा है, ए के बाएं ओर बैठा है, तो ये लाइन कट ए, तो उसके बाद आर पीछे कौन बचा, पी बचेगा। अब पूछा पी के दाएं कौन बैठा, नहीं यहाँ एक्स होगा, सॉरी एक्स, पी के दाएं कौन बैठा, एक्स बैठा, क्योंकि पीछे एक्स ही बचा, पीछे एक्स बचा, पी एक्स एस जेड आर ए, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और पी के बाएं एस, ये राइट आंसर। तो ऐसे प्रश्न आप प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट देंगे तभी होंगे। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये प्रश्न बहुत अच्छा क्वेश्चन है रीजनिंग की दृष्टि से। देखिए अधिक भारी सिक्के अधिक मूल्यवान होते हैं, जिसके पास पैसे ज़्यादा तो वही पैसे मूल्य ज़्यादा होंगे, कहने की जरूरत नहीं है। राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है, राम का सिक्का है, जो राम का सिक्का है वो क्या है, मोहन के सिक्के से भारी है, मोहन के सिक्के से भारी है। रमेश से अधिक मूल्यवान, तो यहाँ बीच में क्या आ जाएगा, रमेश, 3 हो गए फिक्स। अब आगे नरेश का सिक्का राम के सिक्के से अधिक है, तो राम यहाँ आ जाएगा और नरेश यहाँ आ जाएगा, नरेश। लेकिन योगेश के सिक्के से हल्का है, योगेश के सिक्के से हल्का है, योगेश के सिक्के से हल्का है, तो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले कौन आएगा। यस देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऐसे प्रश्न आपको करना है। देखिए मैं वापिस बता देता हूँ,
यस, सवाल क्या है, राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है। तो राम का सिक्का है मोहन के सिक्के से भारी है, ठीक है। और रमेश के सिक्के से भी बलवान, तो यहाँ आ जाएगा रमेश और ये आ जाएगा मोहन। अब आगे क्या, नरेश का सिक्का राम से अधिक है, ये रमेश का सिक्का राम से अधिक है, तो यहाँ आ जाएगा नरेश। और उसके बाद क्या कह रहा है, योगेश की सिक्का हल्का है, तो योगेश, योगेश यहाँ आ जाएगा। पहले खड़ी फिर आड़ी। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है, रमेश का सिक्का मोहन के सिक्के से महंगा है। यस, महंगा है, तो सबसे मूल्यवान किसका हो जाएगा भैया, सबसे मूल्यवान किसका हो जाएगा, योगेश का। किसका हो जाएगा, योगेश का। सबसे मूल्यवान योगेश के पास हो जाएगा, सबसे सॉल्यूशन वाला हो जाएगा मोहन के पास। ये तो आप बता देंगे, इसका प्रश्न का कमेंट बॉक्स में जरूर मेरे को बताएंगे, क्योंकि समीकरण चेंज करना है, कुछ भी नहीं करना है। संख्याएं दे रखी है, जहाँ पर दे रखा है उस चिन्ह को चेंज कर लेना है, उस चिन्ह के अनुसार आप कर लीजिए। आगे देखिए, क्या सवाल है, ये तो आप फिक्स है, जो दिए गए शब्द का प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता है। इस मीनिंग में प्रश्न देखिए, ई 2 बार है, इसके अंदर 2 बार ही है, तो 1 और 2 बार है, पी भी है, एल भी है, सी 1 नंबर तो बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है। अब इसमें देखिए, आप गौर से देखेंगे और इसमें देखेंगे, तो देखिए इसमें ये जी का ऑप्शन है और इसमें जी नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है, तो ऊपर जी का ऑप्शन नहीं है, लेकिन नीचे अल्फाबेट में एक जी का ऑप्शन दे रखा है। ये देखिए, मंगलवार को एक संगोष्ठी या गोष्ठी के लिए सुबह 8:30 पर जो बस 15 मिनट पहले पहुंच जाती है, 15 मिनट पहले पहुंच जाती है, तो 8:15 ले लीजिए, तभी तो पहले होगा। कि जो व्यक्ति 40 मिनट देरी से आ रहा है, जो व्यक्ति 40 मिनट देरी से आ रहा है, तो देखिए पहले यहां पर देखिएंगे 30 मिनट यहाँ हो रहे हैं, 40 मिनट यहाँ आ रहे हैं, तो अंतर कितने का, 10 का हो जाएगा, 10 का अंतर हो जाएगा। तो एक इसमें से 10 निकाल लीजिए, 8:05, 8:05। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या नहीं आ रहा है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, वापिस बताता हूँ, ऐसे प्रश्न हैं तो आपको कुछ नहीं करना, टाइमिंग वेस्ट नहीं करनी, जैसे बोल रहा ना वैसे कर लीजिए। देखिए सबसे पहले तो 8 बजे, ये 8:30 तो ये लिख लीजिए। अब ये उस व्यक्ति को आधा घंटे पूर्व पहुंचता था, 15 मिनट पहले पहुंच गया, तो 8:15। अब इसमें 40 मिनट और ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 40 मिनट प्लस कर लीजिए, उसके बाद में 30 और माइनस कर लीजिए 30। तो अंतर कितने का, 10 का अंतर है, तो 10 पहले से माइनस कर लीजिए, 8:05, 8:05 ऐसे। इसमें सवाल पूछा गया है, नीचे दिए गए विकल्प में सार्थक शब्द करना, सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा। सबसे पहले हम क्या रखेंगे, जमीन के अंदर नींव रखेंगे। जमीन के अंदर क्या रखेंगे भैया, नींव रखेंगे। नींव रखने के बाद हम क्या करेंगे, उसका निर्माण शुरू करेंगे, तो उसका निर्माण शुरू करेंगे। निर्माण शुरू करने के बाद हम उसकी क्या करेंगे, पेटे करेंगे, यस, उसके पेंट, उसके बाद प्लास्टर, यस, ये हो जाएगा 1 3 4 2, 1 3 1 कहाँ गया, हाँ 1 3 4 2, 1 3 4 2, 1 3 4 2, 1 3 4 2। 19 और 20 नंबर है ना, एक ही प्रश्न है, लेकिन इसमें आपको विस्तार से करना है, यस ध्यान रखना। तो आप इसे कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप समझिए, मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, तो आप कर सकते हैं दोस्तों, कोई इसमें कमी नहीं। देखिए 6 व्यक्ति हैं, एक लाइन में खड़े, 6 व्यक्ति इस जगह F तक खड़े। क्या बोल रहा है, बी है, सी के पीछे खड़ा है, बी है जो सी के पीछे खड़ा है। ई और एफ निकटतम नहीं है, तो एफ यहाँ नहीं आएगा, एफ यहाँ आएगा नहीं, एफ यहाँ नहीं है।
डी एक सिरे पर है, तो डी अगर मैं इस सिरे पे लगा लेता हूँ डी को, और सिरे पे है तथा 3 कदम दूर सी, तो 1 2 और ये 3 कदम, यानी डी को यहाँ ले लेते हैं, सी और बी को यहाँ ले लेते हैं। अभी इसके बीच में 3 कदम, 1 कदम 2 कदम 3 कदम। अब क्या बोल रहा है, ए है ई और एफ के बीच खड़ा है, क्या खड़ा, ई और एफ के बीच, तो एफ को मैं यहाँ लगा लेता हूँ, ई को मैं यहाँ लगा लेता हूँ, ए को बीच में लगा लेता हूँ, यही होगा। अब सवाल क्या कह रहा है, सी के बीच कौन कौन है, सी के बीच कौन कौन है, सी के बीच ये हो जाएगा, सी है, ई और बी के बीच, ई और बी के बीच हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डी, यदि डी एक छोर पे है तो दूसरे छोर पे क्या होगा, तो डी है इसी छोर पे है, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर। तो 20 प्रश्न मैंने किए हैं, कैसा लगा जरूर बताएंगे। और चलिए देखते हैं, हाँ एक और प्रश्न है, यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो अधिवर्ष में मार्च की पहली तारीख कौन सी। अधिवर्ष का मतलब क्या होता है दोस्तों, फरवरी 29 की होती है, फरवरी किसकी होती है, 29 की होती है। अब जनवरी के 31 दिन है, 31 में से 1 चला गया, पीछे बचे 2, तो अब इसमें 7 का भाग देंगे, 7 चौक 30 बचे, 7 2 शेष बचे। अब यहाँ है 29, 29 में 7 का भाग दे, पीछे कितना बचा, 1 बचा, और 1 तारीख को पूछा है, 3 काउंट और कर लीजिए, शुक्र शनि रवि और सोम मंगल। तो देखिए 29 ये हो गई, शुक्र के बाद ये 1 2 3, अब क्या आएगा, चौथा तो इससे तब करना है, शुक्र के बाद शनिवार आएगा, रविवार आएगा, सोमवार आएगा, और ये कौन, मंगलवार, तो मंगलवार ही पूछा आपसे, क्या पूछा, मंगलवार ही पूछा। बाकी कुछ आकृतियों के क्वेश्चंस थे, वो मैं आपको बताऊंगा लेकिन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। 4 इंच आकार का एक ठोस घनाभ है, फलक, देखिए इस प्रकार से जो फलक होता है ये इस प्रकार से होता है, मैं आपको बता देता हूँ, यस इस प्रकार से, लाल रंग, हरे रंग और काले रंग से रंगा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ये भी रंग रंगा हुआ है, और उसके बाद ये भी रंग रंगा हुआ है, उसके बाद ये भी रंग रंगा हुआ है, ठीक है। अब पूछा गया कितने घन एक फल से रंगा हुआ, कितने घन एक रंग से, फलक से रंगा हुआ है। इसका एक जो फॉर्मूला है, क्या है, इसका एक फॉर्मूला है दोस्तों, इसका फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला के अनुसार आप करेंगे तो इस प्रश्न का राइट आंसर जरूर होगा दोस्तों। इसमें देखेंगे, मैं सीधा आपको बताता हूँ, इसमें देखिए 1 का विपरीत 5, 2 का विपरीत 3, 4 का विपरीत 6, ये मैं आपको समझ में नहीं, मैं बोलता हूँ ये आपको समझ में नहीं आएगा, बट समझ में कब आएगा, जब मैं इसका टॉपिक सॉल्यूशन करूँगा तब। तो इसे एक बार आप छोड़ लीजिए और बाकी क्वेश्चंस आप देख लीजिए, कैसा लगा जरूर बताएंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।